बिहार में नीतीश के चेहरे पर होगा चुनाव। बीजेपी ने बनाया है नया समीकरण। बिहार चुनाव में बराबरी की हिस्सेदारी चाहती है भाजपा। आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन भाजपा इस बार सीटों के मामले में बराबरी चाहती है। स्वास्थ्य कारणों से नीतीश रैलियां कम कर सकते हैं, लेकिन बैनर पोस्टर पर वही छाए रहेंगे। सूत्रों की माने तो भाजपा का मानना है कि सोशल इंजीनियरिंग में आज भी नीतीश कुमार का चेहरा सबसे फिट बैठता है, इसलिए इसमें किसी प्रयोग से नुकसान हो सकता है। पटना में जदयू कार्यालय के बाहर 25 से 30 फिर से नीतीश के पोस्टर भी लगाए गए हैं। वहीं खबरें हैं कि इस बार भाजपा बराबरी की सीटों पर लड़ना चाहती है। भाजपा और जदयू 100 के आसपास सीटों पर लड़ सकती हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए में सीटों के बंटवारे के दौरान कुल 243 में से 115 सीटों के साथ बड़े भाई की भूमिका में लड़ी जदयू को सिर्फ 43 सीटें मिल पाई थीं, जबकि 110 सीटों पर लड़ी भाजपा 74 सीटें जीतने में सफल हुई। स्ट्राइक रेट के आधार पर ही भाजपा इस बार जदयू के साथ बराबर सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। पिछली बार चिराग पासवान की लोजपा अलग लड़ी थी, इस बार वह एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में सीटों की संख्या का नए सिरे से बंटवारा हो सकता है। माना जा रहा है कि लालू यादव और रामविलास पासवान ने जिस तरह से उम्र के ढलान पर अपने बेटों को विरासत सौंपने से पहले स्थापित करने के लिए उन्हें सक्रिय राजनीति में उतारा, उसी तरह नीतीश कुमार भी इस चुनाव में दांव चल सकते हैं। नीतीश ने अपने 39 साल के बेटे निशांत कुमार को अब तक राजनीति से दूर रखा है, लेकिन हालिया महीनों में निशांत की सार्वजनिक उपस्थिति और पिता को फिर से सीएम बनाने के बयानबाजी से माना जा रहा है वे विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखना होगा कौन किस सीट पे चुनाव लड़ता है और कितनी सीटें हासिल करता है। धन्यवाद।